और दिल्ली धमाके की जांच को लेकर एनआईए से लेकर दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ यूपी एटीएस एक्शन में है। सभी राज्यों में छापेमारी जारी और अब ईडी भी कार्रवाई में जुट गई है। इसी बीच आतंकी डॉक्टर उमर के साथ धमाके से पहले का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसके जरिए ब्रेन वॉश और नफरत का जहर भरने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे वीडियो सामने आते जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को एक हफ्ते से अधिक का समय बीत गया है। पूरे मामले की जांच जारी के बीच आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर नबी धारा प्रवाह अंग्रेजी में तकरीर दे रहा है। वीडियो में उमर सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता दिख रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता दिख रहा है। उमर का ये वीडियो उसकी मानसिकता को साफ साफ जाहिर कर रहा है। आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए वो किस तरह बेताब था, उसकी बातों से ये भी साफ है। उमर ने जो कहा उससे पता चलता है कि आतंकी हैंडलर्स ने उसे पूरी ट्रेनिंग दी थी, उसका ब्रेन वॉश किया था और नफरत का जहर भर दिया था। दिल्ली के लाल किले के बाहर विस्फोट करने से पहले आतंकी उमर का वीडियो सामने आया है। वीडियो की ड्यूरेशन है 1 मिनट 20 सेकंड और इस वीडियो से 3 तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले है लैंग्वेज। डॉक्टर उमर कश्मीर का रहने वाला था, तो अपनी मातृभाषा कश्मीरी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उर्दू या हिंदी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इंग्लिश का इस्तेमाल करने के पीछे, इस भाषा के पीछे क्या 2 वजह है। पहली वजह तो ये कि जो वाइट कॉलर वाला डॉक्टर नेटवर्क है, जो पढ़े लिखी जमात है, उससे इस टेरराइज तरीके से ब्रेन वॉश किया जाए कि किस तरीके से आत्मघाती हमला किया जा सकता है, कैसे फिदाइन हमला हो सकता है। क्या उस मॉड्यूल के लिए ही इस भाषा का इस्तेमाल किया गया और क्या इसका ब्लूप्रिंट, इसके पूरे कीवर्ड्स भारत नहीं बल्कि अंकारा से ओकासा जो नाम आ रहा है उसके द्वारा लिखे गए थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो भारत के खिलाफ की जा रही है उसमें खाड़ी देशों से लेकर के बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की का भी जिक्र है, इसलिए इंग्लिश का इस्तेमाल। उधर दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जोरों पर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसीज के साथ अब ईडी के भी निशाने पर है। पूरे मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के ओखला दफ्तर समेत 25 ठिकानों पर छापा मारा। ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच कर रही है। विदेशी निवेश और डोनेशन को लेकर जारी ईडी की जांच के तहत अल फलाह के मालिक और प्रमुख ट्रस्टी से पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सभी को पूछताछ के लिए बुलाया है। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सिर्फ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और खुफिया एजेंसियों की सूचना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है टेरर नेटवर्क की फंडिंग पैटर्न को समझा जाए, उसके तार तोड़ दिए जाएं, जिसकी कार्रवाई अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा की जा रही है और ईडी की छापामारी चल रही है, रेड चल रही है। 5 राज्यों की 25 से ज़्यादा लोकेशन में जहां मैं मौजूद हूं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ईडी की रेड चल रही है। यहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर राजधानी दिल्ली के ओखला जामिया इलाके में भी ईडी की रेड चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कुल मिलाकर के ऐसी 27 लोकेशन है जहां पे ईडी की छापेमारी चल रही है। और ईडी की छापेमारी के पीछे की जो वजह है वो है विदेश का निवेश। अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके ट्रस्टीज के पास कहां से फंडिंग आती है और कैसे टेरर मॉड्यूल के लिए, टेरर फंडिंग के लिए या फिर इस यूनिवर्सिटी के नाम पर हवाला के जरिए जो पैटर्न है उसे चेंज करके उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। कौन कौन से विदेशी ऐसे खाते हो सकते हैं, क्रिप्टो हो सकते हैं जो इसके पीछे है। और यही वजह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर
प्रबंधन निर्देशालय लगातार रेड मार रहा है अलग अलग लोकेशन पर, ताकि आतंकवाद की कमर, आतंकवाद के पीछे जो संस्था संभावित रूप से हो सकती है, उसकी फंडिंग का, निवेश का, अनुदान के सारे भई खाते टटोले जा सके। वहीं दिल्ली धमाके की जारी जांच के बीच सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डॉक्टर शाहीन की व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी और ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा गया था। कोडवर्ड में मानव बम का नाम मुजाहिद जंगजू रखा गया था। सूत्रों की माने तो मुस्लिम लड़कियों, महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी थी, जिसके लिए 14 से 18 साल की मुस्लिम लड़कियों की तलाश थी। यही नहीं, कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियां, महिलाएं पहला टारगेट थी। साथ ही मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक मंगवाए गए थे। दिल्ली ब्लास्ट की मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहीन का चैट बॉक्स किसी तिलिस्म से कम नहीं। जैसे जैसे एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स को डिकोड कर रही हैं, हर रोज डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स से नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शाहीन के चैट बॉक्स से एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी और इसके लिए उसने विस्फोटक भी जुटाना शुरू कर दिया था और इसके लिए बाकायदा वो महिला ब्रिगेड को भी तैयार करने में जुटी हुई थी। उसके टारगेट पर वो महिलाएं थीं जो तलाकशुदा हों या फिर जिनके पति दूर रहते हों, क्योंकि उनको टारगेट करना और उन्हें मानव बम बनाना आसान था। इसके अलावा 14 से लेकर 18 साल की लड़कियां भी डॉक्टर शाहीन के टारगेट पर थीं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है और जिन लड़कियों को इस मिशन में लगाया जाना था, उन्हें मुजाहिद जंगजू का नाम दिया गया था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।